पाकिस्तान। इनका कहना था कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, 6-6 फीट के हैं, हिष्ट पुरुष हैं, गोरे हैं, इधर वाला बोलता था। और कहते ये बंगाली कैसा है सब, बांग्लादेश वाला, ये मतलब आपने बांग्लादेश उस समय बंगाली क्या होता था, बंगाली है, इनकी भाषा कैसी है, काले काले हैं, अजीब टाइप का बोला। ये कोई बात है भाई, कैसे भी रहे कोई। हम लोग साउथ इंडिया वाले को कहां कभी कुछ बोले, अरे हम लोग का कल्चर भी अलग अलग है। इवन कि हम लोग इडली डोसा अब आराम से खा रहे हैं, नहीं समझा। साउथ की फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं, हम लोग कभी नहीं। वो चुट्टा अपने देश में कह रहा है कि बंगाली है, ये है वो है, उनको लगा मारने कर भाई। यहां से चुनाव हुआ तो वहां पे शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए प्रधानमंत्री का। उनको कहा गया कि आइए शपथ लीजिए। गए शपथ लेने के लिए, मुख्य राजधानी में ही नहीं जाएंगे, गिरफ्तार कर लिया सब कि तू बंगाली को नहीं बनने देंगे। हद देखिए किसी देश में इतना अत्याचार होता है। अब बांग्लादेश वाला कहा कि चोट्टा कहीं का, जब तुम ना बनने देगा हम अलग देश रहेंगे यहाँ पर। अब बवाल हो गया वहां पे। इधर भारत सरकार चढ़ा दी कि एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हमें ना तुम्हारे पास बंदूक चाहिए, बोलो, पूरा मौका मिल गया हम लोग को यहाँ पर। मुक्ति वाहिनी, हमें पाकिस्तानियों से क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो, मुक्ति वाहिनी। इतना होगा, यहां से पाकिस्तान अपनी सेना भेजा, यहाँ पे सेना भेजा। और इन पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया। ये छोटा सा कहा था कि इनकी नस्लों को सुधारने की जरूरत है। अरे ये अपने देश के नहीं हुए, से दुनिया का क्या होंगे सर, यहाँ पर अपने देश की आर्मी इन लोग की। अब बांग्लादेश का लोग का खून खौल गया, कहा कि छोटा अब हम जिए ना जिए अलग बात है, लेकिन तुमरा जीने ना देंगे यहाँ पर। अब बांग्लादेश के लोग कहे कि हम मार डालेंगे इनको। मुक्ति वाहिनी बनाई गई। इधर इंदिरा गांधी बुलाई मानेकशॉ को, मानेकशॉ, सैम हारमुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ पूरा नाम था उनका, हमारे सेना प्रमुख थे। शॉर्टकट में बोला जाता है मानेकशॉ। उनको कहा गया हमला कीजिए, वो कही 1971 अप्रैल 1971 कहीं हमला कीजिए, कहीं ना करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं, अप्रैल का महीना है, हमला करते करते 2 महीना बीत जाएगा, मई जून आ जाएगा बाढ़, और यहाँ डूब जाएगा एरिया। इधर से लाएगी ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, इधर से गंगा लेके चलेंगे, पूरा बांग्लादेश डूब जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप ये बरसात बीतने दीजिए। तो कहें कि तब सितंबर अक्टूबर, कहां सितंबर अक्टूबर में पनिया बरसना कम होता है, पनिया कहां निकला होता है, ठंडी आने दीजिए, पनिया सूख जाने दीजिए। इंदिरा गांधी कहे जल्दी करो भैया, मार करना है यहाँ पे। इधर मुक्ति वाहिनी को हम लोग क्या किए, पूरा मनोबल बढ़ाए। और पाकिस्तान की सेना यहाँ अत्याचार पे अत्याचार कर रही थी। यहाँ के लोग एकदम त्रस्त हो गए थे कि हमको कुछ भी हो जाए, ना जिएंगे मंजूर है, लेकिन कभी भी पाकिस्तानियों को साथ नहीं रहेंगे। यहाँ पर इतना बुरा हाल किया था सभी सब पाकिस्तान वाला यहाँ जाके। अब भारतीय सेना दिसंबर आया और तैयार हुई मारने के लिए। कहा कि आप तो हम लोग को क्या करना है, धोना है। चारों ओर से आर्मी क्या कर ली, घेर ली, चारों ओर से आर्मी घेर ली, और नेवी नीचे से चारों ओर से घेर लिया, और ऊपर से चलाई एयरफोर्स, ऊपर से आ गई एयरफोर्स। अभी हम लोग हमला नहीं किए थे, हम लोग हमला नहीं किए थे, बट हम लोग पूरी तरह से घेराबंदी कर दिए। पाकिस्तानी नौ से, देखिए हवाई जहाज से तो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने रोक लगा दिया था कि भाई माहौल खराब है, हम तुम्हारा जहाज जाने नहीं देंगे। पैदल जाएंगे तो यहीं पे बिरयानी बन जाएगा इन लोग का। पैदल जाएंगे लोग पाकिस्तान वाले। यहाँ पे नेवी से जा रहे थे, इनकी नौसेना को हमारी नेवी यहाँ रोक दी। अब पाकिस्तान को लग गया कि जा, ये बंगाली सब गड़बड़ कर दिया, धोखा दे दिया। अब उस पाकिस्तान ने सोचा कि इससे पहले भारत हमला करे, हम इधर हमला कर देते हैं और इतना एरिया कब्जा कर लेंगे कि बाय द वे भारत कब्जा भी करे तो ऑन द टेबल हम ये कहेंगे कि हम तुम्हारा लौटाते हैं, तुम हमारा लौटाओ। यहाँ पर पाकिस्तान इतना खतरनाक चाल चला। अब उसको उसने इंटेलिजेंस मिला, भारत यहाँ सुरक्षात्मक मूड में था, उसको सूचना मिली कि यहाँ एक जगह है लोंगेवाला। कौन जगह है, लोंगेवाला। वहां महज 120 फौजी खड़े। कितने फौजी, 120 फौजी। पाकिस्तान ने क्या किया, इन 120 को मारने के लिए उसने, उनको पता चल गया कि इनके बैकअप के लिए एयरफोर्स जो है जोधपुर है। रात में एयरफोर्स उड़ नहीं सकती थी उस समय, उस आज ना जीपीएस आ गया है, चल जाइएगा।
जीपीएस पे आज ना उड़ जाए, जॉर्जियो में जीपीएस होता है, अरतिया में कौन चीज का जीपीएस, जब जीपीएस नहीं था तो रात में नहीं उड़ सकते थे लोग यहाँ पे। अब पाकिस्तान यहां से अपना 600 टैंक लेके चला है और लगभग 5000 से 6000 के आसपास में फौज लेके चला है। अब पूरी फौज लेके इसमें घुस गया और पहले ही हमला बोल दिया पाकिस्तान। और जब पहले हमला पाकिस्तान बोला तो जंग तो जायज हो गई। अब कौन कह सकता है पहले हमला किसने किया, पाकिस्तान। अब जंग तो हमारी जायज हो गई। अब जंग नहीं लड़ेंगे तो बुजदिल कहलाएंगे, मार के गए हो तुम। पहले मारते तब ना हमको आप कह सकते थे कि हमने हमला किया, हम तैयारी कर रहे हैं, तुम कौन होते हो करने वाले। हम अपने देश में सेना का मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। अब तो जंग एकदम जायज हो गई। अब भारत ने ठोक दिया इधर से जंग, मार धर 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 पाकिस्तान का उड़ाना, राज्यपाल का घर उड़ा दिया गवर्नर हाउस उड़ा दिया, यहाँ पे उड़ा दिया भारत सरकार। अब बता के उड़ाया था कि आपका घर उड़ा देंगे, हट जाइएगा। ये होती है हम लोग की इंसानियत। हमें आपसे झगड़ा नहीं है, मारने बता के मारे थे हम लोग, कल उड़ा देंगे आपका गवर्नर हाउस। अब बता के मार, गवर्नर खाली कर गया, अब मार दिए लोग यहाँ पे, अब चल जाइए, अब नहीं मारेंगे यहाँ पे। समझ में आएगा कि नहीं। इतना जब हमें दुश्मनी नहीं है उनसे, हमारी जमीन की जमीर की लड़ाई है यहाँ पे। तो पाकिस्तान इधर से क्या होने लगा, आ गया यहाँ पर। और ये एरिया में हमारे कितने जवान थे, 120। कितने जवान, 120 जवान थे। अब इन 120 जवान कभी लड़ नहीं पाएंगे। वहां पे 100-150 से ज्यादा टैंक थे सब, मतलब पूरी 600 की टैंक बटालियन थी। आगे फ्रंट पे कितनी थी, 100। अब हजारों फौज, और रात में कैसे लड़ पाएंगे। तो मेजर चांदपुरी थे, मेजर चांदपुरी। मेजर चांदपुरी को आदेश दिया गया कि पीछे हट जाओ। क्या हो जाओ, पीछे हट जाओ। तब तक मेजर चांदपुरी किसी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पकड़ लिए थे। कहे बताओ तुम्हारा इरादा क्या था। तो बताया कि रात में ये लोग जोधपुर तक घुस जाएंगे, जोधपुर एयरपोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, जोधपुर एयरपोर्ट तबाह कर देंगे, क्योंकि रात भर ये लोग टैंक लेके चले जाएंगे और इस एरिया को कब्जा कर लेंगे। अब बाद में अगर भारत बांग्लादेश कब्जा करता है तो इस एरिया के नेगोशिएशन पे वो छोड़वाएंगे। चांदपुरी कहें कि हमारा पीछे हटना ना, पीछे ना हटेंगे हम। तो उस ऊपर हाई कमान से आदेश आ रहा, तुम लोग 120 और सामने हजारों हैं, तो कोई बात नहीं, 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रहता था। तो 1.25 लाख सिख लोग दे वहां पे, 1.25 लाख एक लड़ावा। अब उनको क्या किया गया, इन टैंकों को रोकने के लिए तो हमारे पास 4-5 ठो ना एंटी टैंक माइंस थे। एंटी टैंक माइंस बहुत बड़े होते हैं, जिसपे बहुत टन वजन पड़ेगा ना, 400-500 केजी का वजन पड़ेगा तब फटेगा, आदमी के दबने से नहीं फटेगा। वहां पे हाथी उथी चढ़ाइएगा तब फंसेगा। तो उन टैंक को, उस एंटी टैंक माइंस को हम लोगों ने आगे बिछा दिया। और 2-4 गो था, लेकिन उसके पीछवा ना खाना खाने वाला टिफिन गाड़ दिए लोग, खाना खाने वाला टिफिन। अब बालू में ढक दिए, थार मरुस्थल है यहाँ पे। पाकिस्तानी टैंक आई, धाम से उड़ गया। कहा है ये खब्बीसों ने तो टैंक लगा देखा है, तौबा तौबा, खब्बीस मार दिया सब हमको। फिर आगे बढ़े सब, एक और उड़ दिया गया, लाहौल वाला मार दिया यहाँ पाकिस्तान वाला। आगे बढ़ा, कूदे, क्या कूदा, मदद। अब बता पूरा बर्बाद हो गया सब पाकिस्तान वाला। कहा इनको देखो ये क्या कर रहा है सब यहाँ पे। अब उन सबको लगा कि भाई ये भारत वाले खतरनाक हो गया सब, ये जुल्म कर रहा है सब ये भारत वाला, इन खब्बीसों को बताना पड़ेगा। हम लोग को खब्बीस बोलता है, अजब बदमाश। उनको कहा कि लगता है इन्हें बताना पड़ेगा, इंजीनियरिंग को बुलाओ। इंजीनियरों को बुलाया, कहा जितना टैंक है उसको निकालो। इन ससुरों को टिफिन निकाल रहा था, टिफिन। डर भी जरूरी है। 1.25 लाख जब आदेश आया था मेजर चांदपुरी को कि वापस हट जाओ, नहीं लड़ पाओगे, बावजूद वो डट गए थे, जबकि एक भी टैंक नहीं था इनके पास। और वो सब रात भर टिफिन उड़ाने में लगा दिया, रात भर लगा दिया टिफिन। जब भोर हुआ ना, भोर, तब पता चला ससुरा ही तो टिफिन है रे, मारो इनको। अब मारना चालू किए, तब मेजर चांदपुरी एयरफोर्स को आदेश दे दिए, जोधपुर एयरफोर्स को, कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर एयरबेस कह रहा है कि अभी भी यहां पर क्या हुआ है, उतनी विजुअलिटी नहीं है, हम उड़ेंगे तो रास्ते भटक जाएंगे, हमें 1 घंटा और चाहिए। तो 1 घंटा कोई बात नहीं, इनका तो उनको 2 घंटा रोक के रखते हैं हम लोग यहाँ। मेजर चांदपुरी ने अपने पूरी फौज को बिछा दिया ज्यादा दूर तक में, और ये लोग एक बार में बोलते थे, मतलब वाहिगुरु की जय, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। अब इतना ज्यादा बोलते थे लोग, पाकिस्तानी डर गया था ना, 120 नहीं है सब, इतना तेज आदमी बोलता है। अब जो बोले सो निहाल।
अब मार धर 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 गोली चलाना चालू हुआ, आमने सामने की भिड़ंत हो गई, पाकिस्तानी सब मरने लगा, सब हमारे भी बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए सब, लेकिन 120 और सामने 6000 पाकिस्तानी की फौज, और टैंक था आगे, वहां पर बम से उड़ाना चालू हुआ टैंक को। एक समय है जब पूरा दिन हो गया तो दिख गए सब की तो भारतीय बहुत कम है, पाकिस्तानी टैंकों के पीछे छुप गए सब। अब टैंक पे बम मारिएगा तो इसे झाड़ देता है, कहते बम मारता हमको, उसके लिए HEMT आते हैं, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, उसको असर ही नहीं कर, तो टैंक के पीछे छुप गए सब। अब टैंक आगे बढ़ने लगे, भी लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, और तब तक ऊपर से पहुंच गई एयरफोर्स। अब ये लोग टैंक के पीछे छुपे थे, लाइन से टैंक लगा के एयरफोर्स आई, लाइने से उड़ा दिया है, दर 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 दर। पाकिस्तानी टैंक छोड़ के भाग गए सब, ये पाकिस्तानी सब टैंक छोड़ के भाग गए सब। आज भी वो टैंक भारत में है, वो वार मेमोरियल में रखा हुआ, छोड़ के भाग गए सब। और उनका वायरल हो गया था रेडियो पे उन्होंने बोला था कि जल्दी से रीइंफोर्समेंट भेजो, ये पाकिस्तानी मधुमक्खी की तरह हमें घेर लिए हैं सब। अब भाग गए सब यहां से। अब इधर भयानक बवाल हुआ, जोधपुर एयरबेस बच गया। हम लोगों के ऊपर से इंदिरा गांधी जो थी, मानेकशॉ ने आदेश दिया कि पश्चिमी फ्रंट पे कोई लड़ाई नहीं होगी, केवल डिफेंसिव रहना है, बस उसको बचा के रखना है, इधर धोना चालू होगा। और इधर से मार धड़ाधड़ मुक्ति वाहिनी इधर से थी, और इंडियन आर्मी खुल के उतर गई, कह मुक्ति वाहिनी आगे बढ़ो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। अब मार धर दी यहां पर पूरी तरह से इंडियन आर्मी, और ऊपर से एयरफोर्स पूरा तबाह कर दिया, और नीचे से नेवी मार के गर्दा उड़ा दिया यहां पे। इनकी आर्मी सब परेशान हो गया, यार इसे कहीं मारा जाता है, ऐसे थोड़ी मारा जाता, पूरा तबाही हो गया। और सबसे ज्यादा तबाही मचाया था हमारा INS विक्रांत। INS विक्रांत एक ऐसा जहाज था जिसके ऊपर एयरपोर्ट था, उस पानी वाली जहाज के ऊपर एयरपोर्ट, उसमें लड़ाकू जहाज उतरते थे सब। अब पूरा यहां लगा के खड़ा हो जाता था, अब समुद्र में एयरपोर्ट बन गया, लगा दिया पानी वाली जहाज, उसमें से जहाजें उड़ती थी। यहां से विक्रांत जो था पानी वाली जहाज, विमान वाहक पोत, इसमें से उतरती थी, बम मार देती थी, यहां से धड़ाधड़ उड़ा दी, काक्स बाजार उड़ा दी, चिटगांव उड़ा दी, ढाका उड़ा दी, नारायणगढ़ उजाड़ दिया, चारों ओर से उजाड़ दिया हम लोग। इधर आर्मी घुस गई, कौन बचल है धाए सुसुराते नहीं मारे, यहाँ पे चारों ओर से आर्मी, उधर मुक्ति वाहिनी वाला, और ये बाप रे, वो तो एकदम देखा था सब अपना घर उजड़ते हुए, घर के सामने से उन सब की बहन उनको उठा ले गया था सब। अरे उन सब जब कैंप बनाया था सब ना पाकिस्तानी सब, तो उम्र पूछता था सब कैंप में, उम्र 40 साल साइड रखो, उम्र 25 इधर साइड रखो। वो लोग कैटेगरी बनाया सब, अपने देश की महिलाओं को धज्जी उड़ा दिया सब। वहां बांग्लादेश वाले सब ना एकदम खार खाया था, कहा था पाकिस्तानी मिल गए लोग ना। अब पाकिस्तानी जहां देख लेते थे ना, भारतीय सेना का वही मदद करता था। इंडियन आर्मी आबेन इधर बंगाली लोग हिंदी जानता है, ऐसा नहीं कि सब नहीं जानते, सब जानते हैं लोग, कुछ जो नहीं जानते टूटा फूटा जानते हैं, लेकिन जानते हैं। इंडियन आर्मी बताती थी कर्नल का घर है, कर्नल का घर है, अच्छा रुक कर्नल का घर है, ले मामा ठाकुर उड़ा दिया यहां पे पूरा। अब पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा था कि कैसे INS विक्रांत को उड़ा दो, INS विक्रांत को उड़ा दो, क्योंकि INS विक्रांत उड़ता ना तो इसमें 10,000 फौजी थे, पायलट थे, जहाज थे, मतलब बहुत एक जहाजिए कितना हैवी होता है, बम उड़ा देगा इसको। तब तो पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी PNS गाजी, वो अमेरिका दिया था उसको PNS गाजी, अमेरिका इस पनडुब्बी को दिया था। PNS गाजी रवाना हो गई किसको मारने के लिए, विक्रांत, और पक्का INS विक्रांत को ये मार देती। उस समय की सबसे एडवांस पनडुब्बी थी कौन, PNS गाजी। उससे पानी के नीचे रहता, पता ही नहीं चलता, आके मार देगी यहाँ पे। अब बड़ा जहाज ऊपर से छुपा नहीं सकते, और अमेरिका उसको बता रहा था कि INS विक्रांत यहाँ है, जा 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 जा, और दाहिने मुड़ो बाएं। तबले भारत उस सिग्नल में सुन लिया, कहा आ बाबू आ तू आ यहाँ पे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था है कहाँ पे, और पानी के नीचे रहती है, नहीं पता चलता है। पानी के नीचे मछली पता कर लेंगे, का समुद्र में कहाँ गई नहीं पता कर पाएंगे। अब क्या किया जाए, अब इसको मारने की क्षमता थी INS राजपूत के पास, INS राजपूत। देखिए PNS का मतलब है पाकिस्तानी नेवल शिप, जैसे बिहार की गाड़ी के आगे BR लिखा होता है, यूपी के आगे UP लिखा होता है, वैसे नौसेना के आगे INS लिखा होता है, इंडियन नेवल शिप राजपूत।
क्या था? राजपूत। आईएनएस राजपूत खराब हो गया था, इसका इंजन में खराब था, अभी आगे ही नहीं बढ़ सकता था। अब इसका विशाखापट्टनम में मेंटेनेंस हो रहा था। अब लो, अभी एक मेंटेनेंस हो रहा था, पीएनएस गाजी चल दिया। तब क्या किया जाए? नौसेना कमांड ने आदेश दिया चुपचाप कि विक्रांत को छुपा दो अंडमान निकोबार में। तो विक्रांत को कोनो अंडमान निकोबार में ले जाके लगा दिया। अंडमान निकोबार में बहुत सारा आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता, वहां लगा दिया। जैसे नदी के किनारे आपका घाट होता है ना, तो देखिएगा नाव जहां लगती है घाटे पे लगती है, और 2 किलोमीटर दूर को ना लगा देगा तो उन्हें कोई जइबे नहीं करता है। तो छुपा दिया आईएनएस विक्रांत को और हल्ला कर दिया कि आईएनएस विक्रांत आया है विशाखापट्टनम पे, ऑर्डर कर रहा है 10,000 अंडा, खाने वाला अंडा, क्योंकि वहां पे हजारों सैनिक रहते हैं तो खाना पीना चाहिए। अंडा चाहिए, सेब चाहिए, फल चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए, मार ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहा है। विशाखापट्टनम पे हर दुकानदार के ऊपर हड़कंप मच गया। अरे भाई चाहिए 20 कुंटल गेहूं चाहिए, 100 कुंटल अनाज चाहिए, ये चाहिए, कहा है? अरे नेवी का विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। अब पाकिस्तानी जासूस भारत में भी घूमते रहते हैं, कह रहा है पाकिस्तान में फोन करा, सुन रहे हैं विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है। कहा विशाखापट्टनम आ रहा है, रुको हम इस 26 को बचाते हैं। हम तुरंत मैसेज किया किसको? पीएनएस गाजी को कि विशाखापट्टनम मोड़ लो। आया है विक्रांत कहां पे? विशाखापट्टनम। इस ससुरा बहला मोड़ लिया विशाखापट्टनम में। अब वहां खड़ा देखो ना आईएनएस राजपूत, मार दिया आईएनएस राजपूत किसको? पीएनएस गाजी को। अब पीएनएस गाजी उधिया गया पानी के अंदर। यहां पर सोचिए, जो इंजन जिस जहाज का खराब था उससे मार दिए दुनिया की सबसे एडवांस जहाज को। समझा गया? देखिए, मारने का तो मार दिए हम लोग पीएनएस गाजी। अब पीएनएस गाजी था किसका? अमेरिका। अमेरिका का। हमारा तो घोर बेइज्जती हो गया, अखंड बेइज्जती हो गया। किसका? अमेरिका का। अमेरिका कहा कि अब इसका हम बदला लेंगे। तो पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि देखिए हमारा बेइज्जती नहीं हो रहा है, आपका भी बेइज्जती हो रहा है, प्लीज हमको बचा लीजिए। हाँ, कल से आप ही को अब्बा कहेंगे हम। हमको क्या कर लीजिए? बचा लीजिए। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आया? अमेरिका। अब हमारा तो पूरा युद्ध बदल गया भैया। अब हम लोग अमेरिका से कहां से लड़ेंगे? 1971 में 1971 में लड़ाई हो रही थी। अब हम लोग अमेरिका से कहां लड़ेंगे? इतना एडवांस देश है। आजो कितना उसके। अब उस ससुरा अपना पानी वाला बेड़ा भेज दिया, पनडुब्बी। उसके पास जो विमान बागपोत था ना, हमारे विक्रांत से 4 गुना बड़ा था, और इसमें लगा हुआ था परमाणु बम। और इसके साथ लगभग 30-40 पानी वाली जहाज चलती थी। साथ में पनडुब्बी थी, डिस्ट्रॉयर थी, फ्रिगेट थी, राशन वाला था, फ्यूल वाला था, पूरा ग्रुप था इस जहाजों का। और इसका नाम था 7वां बेड़ा। क्या नाम था? 7वां बेड़ा। किसने भेज दिया? इस ससुरा अकेले नहीं आता, 30-40 को लेके चलता है, पूरा फ्लीट चलता है यहाँ पे। एगो पे खाली मिसाइलें लदल, एगो पे कुछ लदल, पूरा का पूरा जिस जगह पे जाते हैं तबाह कर देते हैं। 7वां बेड़ा इराक को उड़ा दिया, अकेले तबाह कर दिया। एक देश के लिए एक बेड़ा काफी है इसके पास। हम लोग के पास विक्रांत। अब तो हम लोग इंदिरा गांधी माथा पीट ली, इस ससुरा ई कहां से चला है। तब इंदिरा गांधी रूस को फोन की कि देखिए रूस, याद कीजिए श्रीलंका में आपकी मदद किसने किया था? भारत। तो रूस ने कहा कि ये सब छोड़िए ना,